और चलिए बुलेटिन की शुरुआत पे बड़ी खबर आप जान लीजिए, उदयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आपको जानकारी दे कि मामा ने भांजे की हत्या कर दी है। तो हत्या का मामला उदयपुर से सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मामा हत्यारा बना है और मौत के घाट अपने भांजे को उतार दिया है। तो रिश्तों का कत्ल यहां पर हुआ है। उदयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगरेप से सजा काट आए व्यक्ति की हत्या यहां पर की गई है। उदयपुर के भामटी गांव की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस के हत्या के आरोपी को यहां पर पकड़ लिया है। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हत्या के आरोपी मामा यहां पर हत्यारा बना है और अपने जो भांजा है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। गैंगरेप में सजा काट आए व्यक्ति की हत्या यहां पर की गई है। उदयपुर के भामटी गांव की ये घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक गैंगरेप का दोषी था। 10 साल की सजा काटकर वापस लौटा था। दिवाली के मौके पर अपने मामा के घर गया था। मामा और भांजे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। कहासुनी इतनी बढ़ी कि मामा अपने भांजे की धारदार हथियार से उसने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामा ने युवक को चाकू गोद दिया। इस बात की खबर जैसे ही युवक के परिजनों को लगी, परिजन समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मामा के घर पहुंचे। 300 लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है। घटना है फलासिया के भामटी गांव की। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप मामले में 10 साल की सजा काटने के बाद युवक थावरा गांव पहुंचा, जहां दिवाली की रात मामा से विवाद हो गया। विवाद में हाथापाई में हुई और मामा ने चाकू से वार कर दिया, जिसके चलते युवक की मौके पर मौत हो गई है। युवक के परिजन ग्रामीणों ने आरोपी के घर धावा बोला है, तोड़फोड़ की, आगजनी की है। भामटी गांव के अंदर एक पड़ोस की ऊपरी सिंगलिका का थावरचंद भगोरा, वो उनके मामा के वहाँ आया हुआ था। तो उनके मामा की किसी से रंजिश थी वहाँ पे, तो उन्होंने उसको मना किया होगा या उसको डांटा होगा। तो उसके चक्कर में उसका गांव के जो भामटी गांव के लोगों ने उसका मर्डर कर दिया चाकू गोप के। ये घटना जैसे हमको इतना मिली, पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुंची, बॉडी को तुरंत वहाँ से उठाया, पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे CHC झाड़ोल में शिफ्ट किया। उसके बाद उनके घर वाले इकट्ठे हुए, फिर घर वाले और आरोपी पक्ष दोनों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन उनका समाधान नहीं निकला। फिर हमने जो भी इसमें जिन्होंने हत्या की थी उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया थाना फलाशिया में। उसके बाद अगले दिन इन लोगों ने जो आरोपी पक्ष के जो गांव है भामटी, वहाँ पे जो मृतक पक्ष है उपली सिंगली, वहाँ के लोग 100-200 लोग आए और दिन में 1 बजे के आसपास उन्होंने वहाँ पे उनके चढ़ोतरा कर दी, उनके घर में तोड़फोड़ भी कर दी। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी विपिन सोलंकी जुड़ चुके हैं। लाइव लिए चलते विपिन के पास, तस्वीरें आपके सामने लगातार रख रहे हैं और विपिन सोलंकी इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विपिन, जो हत्या का मामला सामने आया है, मामा ने भांजे की हत्या कर दी है, अब कानूनी कार्रवाई में क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? हिरासत में तो आरोपी को ले लिया गया है, क्या ये कह रहा है पूछताछ में? ये मामा और भांजे के बीच में काफी पुरानी रंजिश थी। रंजिश को लेकर पालरवा थाने में इसको लेकर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जो परिवारवाद को लेकर मामला था। जिसके बाद में जो आरोपी है, जो मृतक है, थावरा नाम है जिसका, वो 10 साल की सजा गैंगरेप में काट के आया। कुछ 2 या 3 महीनों पहले ही काट के आया था। उसके बाद दोनों के बीच में कहासुनी लंबे टाइम से चली रही थी। तो दिवाली की रात वो परिवार से मिलने जिस तरह से जाते हैं, तो थावरा भी गया। उसी दौरान दोनों के बीच में जो पुरानी रंजिश थी, उसको लेकर फिर से विवाद उपजा। विवाद उबजने के बाद में जो मामा था उसको थावरा जो मृतक है उसके ऊपर चाकू से हमला किया। इसके साथ में अन्य 2 से 3 परिवार सदस्य भी थे जो इसके आरोपी है। उसके बाद अगले दिन जो मृतक है थावरा, जो गैंगरेप का दोषी पाया गया था, उसके परिवार जनों ने मोताड़ा, क्योंकि मोताड़ा आदिवासी क्षेत्र में काफी लंबे समय से प्रथा चली आ रही है, जिसमें मोताड़ा लेकर पैसों की मांग या फिर अन्य मांग की जाती है। तो मोताड़ा लेकर बैठ गए। पुलिस ने समझाइश की, दोनों पक्षों में बात हुई। उसके बाद में शव को उठा ही रहे थे कि लोगों की ओर भीड़ बढ़ गई और जो आरोपी पक्ष है उसके गांव में घुस गए और घर पे तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में करीब 40 से 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अभी पुलिस जो हत्या के आरोपी है उनको धर पकड़ने में लगी हुई है। इसमें 2 जो नाबालिग है उनको डिटेन भी किया जा चुका है। और अब जो है तोड़फोड़ और आगजनी जो चढ़ोतरा के रूप में जो प्रथा है वो करने के लिए भड़के थे और तोड़फोड़ की थी, इसको नकारात्मक रूप से तोड़फोड़ की थी। अब उनको जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। धरपकड़ का प्रयास लगातार किया जा रहा है हत्या के आरोपी का, कहां तक पहुंचे तलाश?
अभी फिलहाल दो जो नाबालिग थे जो हत्या के आरोपी है, पुलिस ने उनको ही डिटेन किया, क्योंकि पुलिस का प्राथमिक जांच का ये तय किया है कि जो हत्या का मामला है उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा, क्योंकि इनके बीच में पारिवारिक पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके लेकर एक मुकदमा भी दर्ज है। तो पुलिस उसके तहत जा रही है। इसके बाद में जो तोड़फोड़ की गई है आरोपी के घर और अन्य घर में, उसको लेकर पुलिस धरपकड़ करेगी। हम्म, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विपिन। लेकिन एक सवाल और रहेगा, संक्षेप में चाहूंगी आप जानकारी यहाँ पर दीजिएगा। ये जो आप कह रहे हैं 2 नाबालिग को भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, उन्हें निरुद्ध यहाँ पर किया गया है, ये क्या कह रहे हैं पूछताछ में? अभी फिलहाल पुलिस ने पूछताछ शुरू नहीं की है। सुबह ही इनको करीबन 10 से 10:30 बजे के आसपास इनको डिटेन किया। जो परिवार के सदस्य ही बताए जा रहे हैं, जो मामा के पक्ष जो ननिहाल पक्ष का मृतक थे, उसके ही सदस्य बताए जा रहे हैं। इसमें करीबन 5 लोगों को नामजद किया गया है। ठीक है, आगे की डिटेल भी आपसे लेंगे। विपिन सोलंकी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर किस तरीके से रिश्तों का कत्ल हुआ है, मामा ने यहाँ पर भांजे को मौत के घाट उतार दिया है, कई लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और जो धरपकड़ के प्रयास से आरोपी को पकड़ने के वो भी अब तेज हो चले हैं।